आज विद्यार्थियों सभी को नमस्कार। आज मैं ग्रामर पढ़ाने जा रहा हूँ। आज उम्मीद है कि आप लोग आज ग्रामर में कुछ जरूर सीखेंगे। चलिए चलते हैं। ग्रामर ग्रामर का हिंदी होता है बच्चों व्याकरण। व्याकरण, ठीक है। तो व्हाट इज ग्रामर? सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि ग्रामर क्या है। व्हाट इज ग्रामर? ग्रामर क्या है? ग्रामर जो है बोलता ग्रामर इज द सेट ऑफ रूल्स। ग्रामर क्या है? ग्रामर में सबसे पहले क्या होता है, हमारा रूल को व्यवस्थित किया जाता है। हमारा कुछ रूल होते हैं, है ना। बोलता है डाट एक्सप्लेन, और वो हमें क्या करता है, रूल को व्यक्त करता है, हमें बताता है हाउ वर्ड्स आर यूज, हम शब्दों को कैसे प्रयोग करते हैं इन योर लैंग्वेज, किसी भी भाषा को बोलने के लिए। हम किसी भी भाषा को बोलने के लिए जो होता है, हम शब्दों को कैसे रूल के अनुसार हम व्यवस्थित करते हैं, हम सजा करके जो हम बोलते हैं, वो हमारा क्या होता है बच्चों? ग्रामर कहलाती है। क्या कहलाती है? ग्रामर कहलाती है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि ग्रामर में जो हमारा है कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। तो उस पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम लोग देखते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। व्हाट इज द पार्ट्स ऑफ स्पीच? बोलता है, देखिए ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ है, साफ साफ आप देख सकते हैं। बोलता ऑल द इंग्लिश वर्ड्स, all the words in English are divided into 8 groups। बोलता है अंग्रेजी में जितने भी शब्द हैं, अंग्रेजी में जितने भी शब्द हैं, बोलता है कि 8 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन योर सेंटेंस। बोलता है उनके कार्य के अनुसार जो होता है 8 भागों में बांटा गया है। बोलता उनके कार्य के अनुसार जो होते हैं 525 को कितने भागों में बांटा गया है? 8 भागों में बांटा गया है। ठीक है, समझ में आ रही कि नहीं? बोलता है कि हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो होते हैं उनके कार्यों के अनुसार जो होते हैं हमारी शब्द को कितने भागों में बांटा गया है? 8 भागों में बांटा गया है। बोलता है क्या each group is called parts of speech। बोलता है प्रत्येक भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। चलिए आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इनका हिंदी यहां पर लिखा हुआ है कि अंग्रेजी में जितने भी शब्द हैं, बोलता अंग्रेजी में जितने भी शब्द होते हैं, बोलता है उनको कार्य के अनुसार, उनका जो कार्य होता है हमारे सेंटेंस में जो वर्क होता है, उनके अनुसार उन्हें 8 भागों में बांटा गया है। जो प्रत्येक भाग को हम लोग क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। चलिए बच्चों, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ग्रामर हम किसे कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच हम किसे कहते हैं। इंग्लिश में डिफिनेशन दिया हुआ है, यहाँ पर डिफिनेशन जो होता है आपको इंग्लिश में मिला है, उसके बाद परिभाषा आपको हिंदी में मैं लिख दिया हूं, ताकि आपको इस इंग्लिश सारे सेंटेंस को आपको पढ़ने में और इसका अंग्रेजी अनुवाद को जानने में कोई कठिनाई नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम लोग ये देखना है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो कितने हैं। अभी मैंने बताया 8 हैं, लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो 8 हैं वो कौन कौन हैं? चलिए एक बार हम लोग देखते हैं। बोलता पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो हमारा है वो पहला हमारा है नाउन। क्या है बच्चों? नाउन। समझ में आ रहा है? NOUN। क्या पढ़ेंगे इसको? नाउन पढ़ते हैं। नाउन मीन्स क्या होता है? संज्ञा। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का ये जो होता है हमारा पहला भेद है। ये हमारा पहला हमारा है पार्ट्स ऑफ स्पीच का वर्ड। दूसरा हमारा है प्रोनाउन। प्रोनाउन का मतलब हो जाता है सर्वनाम। प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? सर्वनाम होता है। प्रोनाउन का मतलब क्या होता है बच्चों? सर्वनाम होता है। चलिए और आगे देखते हैं हम लोग। उसके बाद हमारा होता है एडजेक्टिव। क्या है? एडजेक्टिव मतलब विशेषण। एडजेक्टिव का हिंदी क्या होता है बच्चों? विशेषण होता है। और चौथा नंबर में हमारा है वर्ब। क्या बोलते हैं इसको? वर्ब। वर्ब मतलब इसको कहा जाता है हिंदी में क्रिया। वर्ब को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। उसके बाद होता है एडवर्ब, जिसको बोलते हैं हम लोग क्रिया विशेषण। एडवर्ब का हिंदी क्या होता है? क्रिया विशेषण। चलिए छठा नंबर में हमारा है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन
का हिंदी होता है संबंधवाचक अव्यय। उसके बाद है कंजक्शन, कंजक्शन जिसको बोलते हैं हम लोग संयोजक अव्यय। और जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो हमारा सबसे अंतिम है वो है 8वां नंबर इंटरजेक्शन, जिसको कहा जाता है विस्मयादि बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। तो बच्चों ये हमारा था डिफिनेशन ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड it is the definition of the parts of a speech in the 8 words in the parts of a speech given follow: noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction, interjection। तो चलिए बच्चों ये हमारा था आज पार्ट्स ऑफ स्पीच का टॉपिक। तो हमको यह उम्मीद है कि आप लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच आज परिभाषा समझ गए होंगे। बच्चों आज आप लोग जो होते हैं ग्रामर समझ गए होंगे। ग्रामर किसे कहते हैं, क्योंकि हम ग्रामर पढ़ते हैं लेकिन ग्रामर के साथ हमारा डिफिनेशन होना बहुत आवश्यक है, हमें जानना बहुत जरूरी है। तो आज हम लोग ग्रामर का डिफिनेशन भी समझ गए, आज हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच का डिफिनेशन भी समझ गए, और हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं आप इसको देख सकते हैं। और आप इसको लिखना चाहते हैं तो वीडियो को आप पॉज करके आप रख करके आराम से आप लिख सकते हैं और आप समझ सकते हैं। और यदि किसी प्रकार की आपको समझ में नहीं आता और किसी प्रकार की आपको समस्या हो, प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। मैं उस प्रॉब्लम को फिर से आपका कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर करूंगा। चलिए सभी को धन्यवाद, मैं अगला वीडियो में मिलता हूं। सबको डिटेल्स में पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो हमारा 8 वर्ड्स हैं उस 8 वर्ड्स को हम एक एक करके आपके सामने में मैं डिफाइन करूंगा, विस्तार पूर्वक से मैं बताऊंगा, ताकि आप हर एक पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो हमारा ये वर्ड है इस वर्ड के बारे में आप विशेष आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और आज की वीडियो में हमें उम्मीद है कि आज आप लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच और ग्रामर के बारे में जरूर सीखे होंगे। चलिए अगला वीडियो में हम लोग नाउन के साथ मिलते हैं। सभी को धन्यवाद, सबका दिन मंगलमय हो।